ये है ASUS का ProArt Studio Book 16 OLED लैपटॉप, जो कि खास करके कंटेंट क्रिएशन के लिए बना हुआ है। वैसे मार्केट में आपने देखा होगा ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स अवेलेबल है वो गेमिंग यूज़ के लिए बना होता है। स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि गेमिंग यूज़ के लिए बना हुआ है, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये खास करके स्टूडियो यूज़ के लिए, मतलब कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें एक स्पेशल टाइप का व्हील दिया हुआ है, जो कि खास करके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। ये है ProArt Studio Book 16 का बॉक्स पैक। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। इंटेल इनसाइड, और जो प्रोडक्ट पैकिंग है इस प्रकार की है। बॉक्स में ये यूनिक प्रकार का बैकपैक दिया हुआ है, जो कि खास इस लैपटॉप के लिए बना हुआ है। काफ़ी अलग दिखता है, ये देखिए। इसके अलावा ये एक्सेसरीज़ है 240 वाट का अडेप्टर, और ये है पावर कॉर्ड 16 एम्पियर्स का प्लग, और ये है मेन लैपटॉप ProArt Studio Book। इस प्रकार से पैकिंग की गई है। लैपटॉप के अलावा यहाँ पर कुछ बुकलेट्स हैं। OLED डिस्प्ले के साथ में आता है, Pantone वैलिडेटेड है, NVIDIA स्टूडियो ड्राइवर्स के साथ में आता है, विजुअल क्रिएटिविटी और गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, और इसमें प्रो ग्रेड RTX ग्राफिक्स का उपयोग किया गया है। तो लैपटॉप का जो बिल्ड फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है, मैट फिनिशिंग है। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पर कूलिंग वेंट्स दिया हुआ है, और जो रबर पैडिंग है थोड़ा सा अलग प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है, बढ़िया बेस के लिए। स्पीकर वेंट्स भी नीचे की तरफ दिया हुआ है। यहाँ पर भी कूलिंग वेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर SD एक्सप्रेस कार्ड रीडर दिया हुआ है, जो कि जिसका जो स्पीड है ये 900+ MB/s है, जो कि कंटेंट क्रिएशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप 8K वीडियोस बनाते हैं तो। कॉम्बो ऑडियो जैक, USB पोर्ट, ये है कूलिंग वेंट्स, और ये है गीगाबिट RJ45 लैन पोर्ट। राइट हैंड साइड पर थंडरबोल्ट 4 Type-C पोर्ट दिया हुआ है। HDMI पोर्ट, ये है पावर के लिए, कूलिंग वेंट्स, और यहाँ पर भी एक USB पोर्ट दिया हुआ है। चलिए अभी जो लैपटॉप है इसका जो लिड है इसे मैं खोलता हूँ। ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी अलग है, ये देखिए। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये जो लैपटॉप है दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। ऑफ कोर्स जो कीबोर्ड है वैसा ही है जैसा कि आपको दूसरे लैपटॉप्स पे मिलता है, लेकिन ये कुछ यूनिक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स टच पैड भी यहाँ पे दिया हुआ है। टच पैड का साइज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर 3 बटन्स दिया हुआ है, आमतौर पे 2 बटन्स होते हैं। इनफैक्ट टच पैड के ऊपर ही बटन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से बटन्स दिया हुआ है। यहाँ पर LED नोटिफिकेशंस हैं, और साउंड बाय हार्मन कार्डन, डोल्बी विजन और डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंटेल कोर i9 12th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स है, और NVIDIA RTX A3000 12GB GPU का उपयोग किया गया है। और अगर आप यहाँ पर PC Mark 10 स्कोर देखें तो ये काफ़ी अच्छा है, 6750। वीडियो एडिटिंग स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, 6000 के आसपास। इस पर आप डेफिनेटली 4K या फिर 8K वीडियोस को भी एडिट कर पाएंगे, और क्योंकि ये खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना हुआ है तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब मैं आपको ये जो व्हील है इसके बारे में बताता हूँ, ये किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो व्हील है इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हील को घुमाएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेनू ऑप्शंस। तो ये देखिए यहाँ पर सिस्टम, और यहाँ पर सिस्टम वॉल्यूम दिखा रहा है। ये है सिस्टम ब्राइटनेस, और ये है सिस्टम वॉल्यूम। प्रेस करेंगे तो आप ये जो वॉल्यूम है इसे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से जो ब्राइटनेस है इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो व्हील है इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, ये है फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और ये जो व्हील है इसे मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। इस प्रकार से कस्टमाइज़ किया हुआ है कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर हूँ तो नॉर्मली हम एरो कीज़ यूज़ करते हैं ये जो क्लिप है इसमें मूव करने के लिए, इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि जो व्हील है इसे कस्टमाइज़ करने वाला हूँ। व्हील को अगर आप प्रेस करके होल्ड करेंगे आपको ये ProArt क्रिएटर हब का ये सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कंट्रोल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्हील का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए। ये है ASUS डायल। यहाँ पर जाकर मैंने जो फिल्मोरा एप्लीकेशन है उसे सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 2 चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। एक तो है वर्टिकल स्क्रॉल और दूसरा है मूव जो है यहाँ पर बेसिकली अगर मैं ये जो डायल है इसे घुमाऊँगा तो ये देखिए, लेफ़्ट रोटेट करूँगा तो लेफ़्ट मूव होना चाहिए, राइट करूँगा तो राइट मूव होना चाहिए। तो ये है वर्टिकल स्क्रॉल। ये मुझे यहाँ पर अगर मुझे कुछ स्क्रॉल करना है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर। और मैं ये जो व्हील है
स्क्रॉल व्हील इसे यूज़ करके स्क्रॉलिंग करने की, मतलब कि जो क्लिप है उसमें आगे पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मूव का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए अब मैं जो व्हील है उसे घुमा रहा हूँ और किस प्रकार से जो क्लिप है उसमें मैं आसानी से मूव कर पा रहा हूँ। यहाँ से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप किसी भी क्लिप पोजीशन पर जा सकते हैं और कट कर सकते हैं। इस प्रकार से एडिटिंग काफ़ी काम में आ सकता है। और ये जो व्हील है, जैसे कि मैंने कहा, इसे काफ़ी हद तक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। तो ये यूनिक चीज़ है इस लैपटॉप की। ये 16 इंच डिस्प्ले के साथ में आता है, 550 निट्स ब्राइटनेस है, 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इंटेल कोर i7 या फिर इंटेल कोर i9 12th जनरेशन ऑप्शंस में अवेलेबल है। जो GPU है वो भी वेरी होगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल खरीदते हैं। GeForce RTX 3060 या फिर 3070 Ti ये ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये जो लैपटॉप मेरे पास है इसमें NVIDIA RTX A3000 GPU का उपयोग किया गया है। ये 12GB VRAM के साथ में आता है। Windows 11 होम एडिशन रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है अमेजिंग लेवल की है, OLED डिस्प्ले है। और ज़्यादा करके जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सिस्टम है इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको जो डिस्प्ले है उसमें कौन सा प्रोफाइल चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। पैंटोन वैलिडेशन के साथ में आता है। DCI P3 कलर गैमेट भी सपोर्ट करता है। वैसा डिस्प्ले HDR 500 ट्रू ब्लैक और 100% DCI P3 कलर गैमेट सपोर्ट करता है। इसमें HDR IR कैमरा भी दिया हुआ है विथ प्रिवेसी शटर। इस लैपटॉप की एक और यूनिक चीज़ ये है कि इसका जो ट्रैक पैड है इस पर आप स्टाइलस यूज़ कर सकते हैं। 1024 प्रेशर लेवल स्टाइलस इस पर काम करेगा। लैपटॉप का वज़न तकरीबन 2.4 kgs है और ज़्यादा पावर यूज़ करता है। बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 8.5 आवर्स के आसपास। तो ये आपको एक अल्टीमेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस देने वाला है। ASUS डायल से आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। और ख़ास करके अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ किया होगा, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जहाँ पर आप माउस का उपयोग करते हैं या फिर जो कीबोर्ड का कीज़ है उसे यूज़ करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए या फिर मूव करने के लिए, जैसे कि वीडियोज़ में। तो ये जो डायल है ये आपका जो काम है इसे काफ़ी आसान बना देता है। और ये मल्टी फंक्शनल फीचर्स के साथ में आता है। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र में जो स्क्रॉलिंग करते हैं माउस से या फिर जो एरो की है या फिर जो पेज अप पेज डाउन की है उससे करते हैं, तो ये जो व्हील है इसे आप उसी प्रकार से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो व्हील से भी आप यही सेम फीचर्स कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि जो भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किया हुआ है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में आप स्पेसिफिक टाइप के कस्टमाइजेशन इस मल्टी फंक्शनल ASUS डायल के साथ में कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, खास करके कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी और कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।